स्टार्ट है। महाराज जी हमारे बहुत जो है ऐसे कहते हैं ना कि भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। जंगल में देखो हम बैठे थे, ऐसे महापुरुष मिल गए, इनका हम चित्रकूट में कभी दर्शन भी नहीं किए थे। पता नहीं भगवान किस रूप में। अच्छा, यहाँ क्या है कि 10,000 जो सिद्ध महात्मा रहते हैं, त्रेता द्वापर कलयुग, किस समय किस रूप में कौन आ जाए कोई नहीं जानता। परमात्मा भी कभी कभी संत का भेष बना करके आ जाते हैं। तो ऐसे जो संत एकाएक आ जाते हैं तो समझो कि वो साक्षात परमात्मा ही आए। इसलिए ऐसे संतों का जो है दर्शन या उनका सत्संग अमूल होता। अब महाराज जी से हम थोड़ा प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी कुछ जो है आप अपना थोड़ा नाम बताने की कृपा कीजिए और कुछ संत भक्तों को ऐसा माने आशीर्वाद दीजिए कि जनता सब धर्म के मार्ग में चले और राम नाम का जप करे। हम समस्वर दाबा क्षेत्र की जो है मनोरीपुर आश्रम से हैं। अच्छा हनुमान दास नाम है। अच्छा अच्छा। गुरु महाराज जी श्री तुलसी दास महाराज, दादा गुरु चेतन दास जी। हाँ, और ये पावन कुटी आश्रम जो है बताए हैं मुनि जनों संतों ने जो है कि अवधपुर निज धाम कहियो निकट सरजू गंग है। दशरथ नंदन नसुर भंजन श्री राम जी पूर्ण ब्रह्म है। सीता सती भ्रात लक्ष्मण धनुधारी सीता राम जी पूर्ण ब्रह्म है। चित्रकूट तब लोक कहियो श्री राघो राम जी पूर्ण ब्रह्म है। हाँ, वृंदावन सो वन नहीं, नंदग्राम सो ग्राम, बंसी बट सो बट नहीं, राम कृष सो नाम। हम बड़े बड़े वीर आए, बड़े बड़े धीर आए, बड़े मुनि जतन सभी आए। पृथ्वी किसी से खाली नहीं है, लेकिन राम कृष्ण ये जो है सबका जन्म है और ये अवतारी हैं। अवतारी है, इसलिए गोस्वामी जी ने उनका वर्णन किया है। परम ब्रह्म परमात्मा ही साक्षात। हाँ, और यहाँ जो है जाति न पूछो साधु का, जात का पूछो जात। कामी क्रोधी लालची इनसे भजन न होए, भजन करे कोई रसोनमा जो जाति वर्ण सब खोए। जिसमें जाति का वो होगा वो तो अभिमान हो गया ना। संत की कोई जाति नहीं। वाणी से मैं विराम लेना चाहता हूँ। नहीं 2 मिनट। महाराज जी, इस समय क्या है कि लोग राम नाम बहुत जपते हैं, हमारे पास कई कमेंट आते हैं, लेकिन मन भी नहीं लगता, उसमें कुछ चमत्कार भी नहीं थी, इसलिए लोगों के मन में कभी उदासी हो जाती, जपें कि ना जपें, जपें कि ना जपें। थोड़ा इसके बारे में कई कमेंट है। अरे ये तो मामूली सी बात जो है, देखिए ये तो भ्रम होने की बात है ना। ब्रह्म तो ब्रह्मा जी को हुआ, तो हम आप साधारण लोगों का भ्रमित होना जो है कोई मुश्किल बात नहीं है, ये साधारण बात है। लेकिन ब्रह्मा जी ने भ्रम मिटा दिए कि इसमें भ्रम मत करो। हाँ, तो किसी ने कहा कि ब्रह्म की पहचान क्या है, तो बताए हैं कि शेष महेश सुरेश जाय निरंतर गामय, नारद आदि सुवेद बतावे, अहीर की छो हरियाँ छछियाँ भर पर छाछ नचावे। वही कन्हैया है, यही भ्रम हुआ था ब्रह्मा जी को, जो आप बता रहे हैं आपको है, तो इसमें कोई आपकी वो नहीं है। और तो जब उनको भ्रम हो गया तो क्या किए कि गौलोक वो जो है कहना मतलब कि वन में कृष्ण कन्हैया चराते हुए जो है वो जो है, और उनकी जो है गायों को लेकर के ब्रह्मा जी चले गए ब्रह्मलोक को। और ब्रह्मलोक को चले गए जो है, तो उन्होंने जो है माने अपना समय कुछ समय रखे और उसके बाद सोचे कि देखता हूँ उस ब्रह्म को, अगर ब्रह्म है कि ये कोई ग्वाला साधारण ग्वाला है, ये तो नाटक कर रहा है। हाँ, ये तो तांत्रिक है। तो ये तांत्रिक समझकर उनकी गऊओं को लेकर के चले गए। और जब चले गए तो 6 मास को गुजरने के बाद जो है उन्होंने देखा कि अब उस ग्वाले को देखता हूँ, तो आकर देखते हैं तो जो रोल उस समय था वही रोल फिर हो रहा है। देख करके देखते हैं जब ब्रह्मलोक को तो वही रोल, और देखते हैं तो वही रोल वृंदावन में हो रहा है। तो उन्होंने उनको ज्ञान हो गया कि इसमें शंका नहीं है, उल्टा नाम जगत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तो इसी पर वो कहने कि नीलाम्भुर श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम, पाणो महासायक चारि चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम, भवादिभूतम वर्ता गजेन्द्रम भक्ति प्रियम भानुकुला प्रदीपम, भूतादिनाथम भुवनाथिपात्रम भजाभिरामम भवरोग्यवेदम, लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम,
कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये सखेत मत्वा प्रसंगम दुक्तम। हे कृष्ण हे यादव, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधो सखा, तुमेव विद्या च द्रविणम, तुमेव सर्वमम देव देवा। कहकर अष्टांग प्रणाम करके ब्रह्मा जी है उनकी चरणों में। तो महाराज जी कोई ऐसी बात नहीं है, इस भ्रम को दूर कर दो। और कहना है कि कोई जप में, कोई तप में, कोई यज्ञ में, कोई जप में होता है, कोई तप में होता है, कोई यज्ञ से करते हैं, कोई नाम है केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल महाराज की। जी थोड़ा आपकी उम्र लगभग कितनी हो गई होगी? हमारी उम्र जो है 71 साल चल रही है। अच्छा, 71। तो ये महाराज जी कितने बरस हो गए आपको इस जीवन में, जंगलों में रहते तपस्या करते हैं? देखिए, सत बराबर तप नहीं, झूठ बराबर जी। पाप, जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप। जी। महाराज जी सत्य सत्य होता है। मैं ग्रस्त हूँ, अच्छा। मेरे बाल बच्चे सभी कुछ उपस्थित हैं। जी जी बाल बच्चों की शादीशुदा कर दिए। जी। उनको जो मेरे पास पूर्वजों का चीज था जो है संपत्ति। वो मैं उनको बराबर हिस्से में बांट दिए। जी जी। बांट करके कहा कि बेटा अपना घर गृहस्थी बनाओ, हम अपनी आंखों से देखेंगे। हाँ। हमारे जाने के बाद तो तुम्हें ये करना ही होगा। अब हमारे सामने अगर आप लोग अपनी अपनी घर गृहस्थी से अपने पैर से खड़े हो जाओ तो हम देख लेंगे, तो हमको बड़ा आनंद होगा। जी, जी। और हमें प्रभु की राह में छोड़ दो जो है। हाँ, और हम जहाँ तक होगा तन मन से आपकी छाया सेवा करते रहेंगे जो है, आशीर्वाद देते रहेंगे। बेटा ना हमसे कोई आशा रखना, और ना तो कहने का मतलब कि आपकी जो मर्जी होगी वो सेवा करते रहना, ये तुम्हारा भाव है। जी। हमारे लिए संसार जैसे तुम हो ऐसे संसार है। ऐसे होते हुए ये हमारा ये वैराग्य रूप जो है आज 7वां साल चल रहा है। 7वां से के क्रॉस हो चुका तो है। नहीं, घर में भी तो पूजा पाठ आप करते रहोगे? मेरा तो वो गृहस्थ मंत्र तो 40 साल का, लगभग 42 साल लगभग हो रहा है। अच्छा, मैंने घर में ही पूजा पाठ करते हैं? पूजा पाठ करते रहे जो है। हाँ, पूजा पाठ करते रहे, गृहस्थ का मंत्र लिए रहते हम दोनों। अच्छा, पति पत्नी दोनों जन। जी जी। अब उसी प्रकार अपना निर्वाह करते हुए, परिवार को पालते अपना सब करते हुए जो है, तब प्रभु की दया हो गई। जहीं जाने तहीं देहीं जनाई, और जनाई दहीं जौन है, तो भैया जो है और वो उनकी दया हो गई। जहाँ पर दया राम की हुई, उनकी दया हो गई, तो सब करते धरते जो है निकाल दिए। महाराज जी एक और कमेंट, समाज इस समय बहुत तेजी से बिगड़ रहा है, कुछ ऐसा उपाय बताओ कि ये सब सुधर जाए, कैसे ये सुधरे? देखो भैया, सत्य तो ये है कि बहुरंग रची है दुनिया। इसको एक सांचे में ढालना हमारी आपकी बस की नहीं है। इसको जब कन्हैया नहीं ढाले, कोई उनको कोई पहचान पाया है। नहीं तो कहा तो ये ग्वाला तो ग्वाला है। हाँ, किसी ने पहचाना है। हाँ, दुर्योधन अगर पहचाने न होते तो 100 भाई मारे नहीं जाते। सत्य कहते हैं। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। और सबसे बात है महाराज जी ये कहा कि घर में रह करके भी पूजा पाठ जब तब करोगे, जब समय आएगा महात्मा बनना होगा तो लिखा होगा तो बन जाएंगे। नहीं, घर में ही महाराज जी भजन, कितने तो घर में रहकर भगवान की प्राप्ति की है। देखिए महाराज जी, राजा जनक जी जो है गृहस्थ में रहते हुए विदेही कहलाए। तो कर्म है जी। कर्म प्रधान है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। हाँ, और कर्म की अधीन ही सब। कोई जरूरी नहीं कि साधु बने, घर में रह करके भगवान की प्राप्ति किया जाए। जी जी, कोई वेशभूषा की भी जरूरत नहीं है। केवल मन की माला कर का छोड़ के मन की माला जो है मन में जपते रहो, कार्य करते रहें। अपना तो यही सिद्धांत है। बाकी दुनिया फिर क्या कैसी है भैया, दुनिया को एक सांचे में ढालना। हाँ, महाराज जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। लेकिन महाराज जी एक और प्रश्न हमारा है, कभी कभी कुछ भक्त लोग कहते हैं गुरु बना करके माला जपे कि बिना माने राम नाम का जप करें कि वैसे जप करें, इसके बारे में थोड़ा जनता को। देखें महाराज, जैसा है कि बिन गुरु बिन ज्ञान न आवे। हाँ, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। अगर जो ज्ञान होता है वो अधूरा होता है।
क्योंकि हमें दृढ़ विश्वास हमारा इसी तरह जो है मन विचलित होने लगता है जो है। हमें विश्वास यही जो जो ब्रह्मा जी को हुआ, जो आप भी बता रहे हैं, वही चीज़ होता रहेगा। जब गुरु होंगे तो हमें दृढ़ विश्वास होगा। दृढ़ विश्वास। आज दृढ़ विश्वास होगा, कैसे होगा? जैसे एकलव्य को हुआ था। जी जी। एकलव्य ने तो मिट्टी की मूर्ति बना करके वही चीज़ भगवान हमारे पुरुषोत्तम राम ने किए। रामेश्वरम में लिंग था विधवत कर पूजा, शिव समाने और नहीं दूजा। शिव द्रोही ममदास कहावा, मम द्रोही शिवदास ता भक्त में स्वप्न न भावा। तो उसपे एकलव्य की तरह हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमें विश्वास की जरूरत है। विश्वास की, गुरु विश्वास है। विश्वास जी। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि बिना गुरु के जीव का उद्धार है नहीं। है नहीं। है ना? हाँ, बस बिरंच सम होई, बिना गुरु बिन बिरंच सम होई। शंकर जी जैसे कहे न भाषण करें, पंडितों में श्रेष्ठ पंडित शंकर जी। अब देखो राम जी कृष्ण जी यहाँ सभी गुरु बनाए, एक एक नहीं 3 बनाए। जी बिल्कुल बनाए। बे जब हम पहली क्लास में चलते हैं तो हमें पहली पुस्तक की किताब पढ़ाए मास्टर ने, दूसरी में जाएंगे दूसरा मास्टर पढ़ाया, तीसरी में गए तीसरी, 5वीं क्लास पास हो गए, फिर दूसरा स्कूल बदलना हुआ। तो जो शिक्षा देंगे शिक्षक को तो गुरु माना जाएगा। शिक्षक दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। ये अपना वेद पुराण पर बता रहे हैं। जब तक मिले न गुरु, जब तक मिले न ज्ञान सांचा, तब तक करो 105। अरे ये बात आपने बहुत अच्छी, मैंने जब तक वास्तविक गुरु न मैंने ज्ञान प्राप्त न हो तो आप जो है मैंने दीक्षा ले, मैंने उपदेश लेते रहिए। जी मानते रहिए मानते कि हमसे इनसे ये मिला, हमसे ये मिला। मैंने सबको बराबर आदर कहते हैं ना, वो यही चीज़ तो हनुमान जी ने रावण को समझा रहे थे। उसकी समझ में नहीं आया, जब दारुल ने दुख दीना तो मत बुधर लेना। हाँ, वही चीज़ समझा रहे हैं हनुमान जी कि जहाँ से अच्छा ज्ञान मिले उसको ले लेना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ स्वभाव, और सार को गए रहे तो था दे उड़ाए। हाँ, तो जो अपनी मतलब की चीज़ उसको ग्रहण कर लो, अपनी मतलब की चीज़ नहीं उसको उड़ा दो। हाँ सत्य बात है। अच्छा, अब हमें समय दीजिए। हम तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। महाराज जी क्यों नहीं कुछ नहीं। आप यहीं रहते हैं? अभी कब तक रहेंगे? हम यहाँ जो है ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हमें ज़रूरत पड़ गई तो हम 4 दिन को जा भी सकते हैं, फिर आ सकते हैं। हाँ, और कहने मतलब कि आवागमन हमारा इसी तरह, माने हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में जो है अमावस्या पर हम आ ही जाते हैं। अच्छा, अमावस्या को आप? चलो ठीक है, कभी कभी आपका दर्शन करेंगे। हाँ, यहाँ भी 2-3 वीडियो हम ले गए हैं। एक नर्मदा बाबा जी थे, पतले पतले थे, लंबे लंबे, बहुत। नर्मदा बाबा जी नर्मदा खंड की, वहाँ पर शास्त्री जी हैं। अच्छा, और वहाँ पर जी हैं। ये वाले में ना? ये वाले में। अच्छा, नागा वाले में? नहीं, इसमें नागा वाले में नहीं। यहाँ तो खूब परिचय हमारा है। हाँ, यहाँ तो कई बार हम गए, वीडियो भी लिए। ठीक महाराज जी, अब मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट के धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए, मंदाकिनी की जाए, अनसुईया की जय। जय सीताराम। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री। भैया कोई वाणी में